जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन करेंगे। भारतीय भूगोल में चैप्टर 1 में भारत की भौगोलिक स्थिति यानी हमारा इंडिया, हमारा भारत विश्व में किस जगह है, किस जगह इसकी लोकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा चैप्टर है, 2 या 3 वीडियो हो सकता है। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि हमने कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं जो डाटा याद करने के काम आएंगे। यानी भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जो भी पॉइंट है, डाटा है, उसको याद हम लोग ट्रिक से करेंगे। और आइए मैप से पढ़ते हैं और ट्रिक को समझते हैं। आइए प्रारंभ। अब हम भारत का एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति को जान लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण भाग में स्थित है। अगर हम डाउट में रहते हैं, जो स्टूडेंट है शुरुआती दौर में, कि भारत का एशिया महाद्वीप में कहाँ पर लोकेशन है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। उसको ट्रिक से हमने इस तरह से डिकोड किया है। भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण भाग में स्थित है, तो ए से एशिया, डी से दक्षिण में, आई से इंडिया। यानी अगर हम आदि याद कर लेते हैं तो हमारा भारत का एशिया में लोकेशन क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग विश्व पटल पे यानी विश्व के भौगोलिक स्थिति में भारत का लोकेशन कैसे जानेंगे उसको देखते हैं। तो भारत विश्व में एशिया के, क्योंकि एशिया के दक्षिण में है, भारत विश्व में एशिया के दक्षिण में है और उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तर में भी और पूर्व में भी हो, उस जगह भारत का भौगोलिक स्थिति है। यानी देखिए ये 4 दिशा है, ये पूरा विश्व मान लीजिए, तो भारत का स्थिति यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर हो गया, ये एरिया उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। यानी उत्तर पूर्वी दिशा में विश्व पटल पे भारत का लोकेशन है। अब इसको भी हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। आदि यूजी करके पीजी करेगा, आदि यूजी करके पीजी करेगा। यानी ए से एशिया, डी से दक्षिण, आई से इंडिया, यू से उत्तरी हो गया और जी से गोलार्ध हो गया। उसी तरह पी से पूर्वी हो गया और जी से गोलार्ध हो गया। तो आदि यूजी करेगा, ये 2 चीज छोड़ देंगे, करेगा छोड़ देंगे, ये ट्रिक में हम शामिल कर लेंगे। इस तरह से भारत की भौगोलिक स्थिति का हमको आसानी से लोकेशन पता चल जाएगा। अगर परीक्षा में या मेंस लिखते वक्त या वनडे एग्जाम में कभी पूछता है, अगर हम भूलते हैं तो ये दिमाग में 1 बार 2 बार पढ़ेंगे आप तो क्लिक करेगा कि आदि यूजी करके पीजी करेगा। यानी एशिया के दक्षिण में इंडिया है और उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में इसका लोकेशन है। चलते हैं आगे। अब भारत का अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लेते हैं। अक्सर देखिए अक्षांश और देशांतर में बचपन से बहुत लोगों को डाउट रहता है, बड़ा होने पर भी डाउट होता है कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ मैं। अक्षांश और देशांतर, आ लेट के देखे शरीर का लंबाई, आ लेट के यानी आ मतलब अक्षांश, लेट के मतलब लेटा हुआ। ये जो इस तरह से जो रेखाएं होती है इसको अक्षांश बोलते हैं, जो लेटा हुआ तरीके से दिखेगा। और देशांतर के लिए खड़ी रेखा यानी लंबाई के तौर पे रहता है, इसे देशांतर कहते हैं। देखे से हो गया देशांतर और लंबाई से लंबाई। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इंग्लिश में, लेटीट्यूड से लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड से लंबा। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। भारत की अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार।
तो देखिए ये जो आ रहा है 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से भारत का भूभाग गुजरात के सर्किक या गुहार मोती से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 इंच तक कहाँ चला जाता है, किबुतु अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है। यहाँ तक भारत का देशांतर विस्तार है। ये पूर्वी देशांतर क्यों कहा गया है, यहाँ बताया था कि भारत का स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी लोकेशन पे भारत का ये स्थिति है। तो इसका पूर्वी देशांतर तो यानी 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 25 इंच तक पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार में देखिए 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उत्तरी अक्षांश क्यों है, क्योंकि भारत उत्तर में है। अक्षांशीय स्थिति से उत्तर में, देशांतरी स्थिति से पूर्व में। तो भारत 8 डिग्री 4 इंच जो कन्याकुमारी के मुख्य भूभाग, भारत के मुख्य भूभाग का सबसे लास्ट बिंदु ये कन्याकुमारी, यहाँ से 8 डिग्री 4 इंच से शुरू होकर यहाँ चले आइए इंदिरा कॉल तक, यहाँ पर 37 डिग्री 6 इंच तक उत्तरी अक्षांश में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत का लंबाई चौड़ाई कितना है इसको देखते हैं। लंबाई और चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण के तरफ भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में सबसे उत्तरी जो पॉइंट है इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल यहाँ पर है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 इंच पर कन्याकुमारी है। इसी तरह गुजरात में गुहार मोती जगह है, यहाँ से यहाँ भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अच्छा, यहाँ पे सरक्रिक क्या है, गुजरात के कच्छ में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का बीच में एक उथला पानी का, खारा पानी का एक स्थान है जो लगभग 96 किलोमीटर तक दूरी तक जो लगभग 96 किलोमीटर दूरी तक सर्किट फैला हुआ है। यह इसको भी भारत का सबसे पश्चिमी भाग मानते हैं, मगर भूमि पर गुहार मोती है। और इसके बाद सबसे पूर्वी भारत का भूभाग जो है, ये भारत उगते हुए सूरज का भूमि भी कहते हैं भारत का, ये किबुतु है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, गुहार मोती से किबुतु के बीच में दूरी 2933 किलोमीटर है। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसको कहते हैं, इस तरह से समझिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये भारत के बीचों बीच से क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और राज्य कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों को हम एक ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के मगरमच्छ झील में पड़ा था,
था देखना, THA लिखना, T से इसको आगे डिकोड करते हैं। तो मगरमच्छ झील में था। मगर से म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, छ से छत्तीसगढ़, झील में से झ निकालेंगे तो झारखंड में यानी मिजोरम, और यहाँ था में से टी लेते हैं तो त्रिपुरा। इस तरह से इसका एक और ट्रिक है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, मगरमच्छ झील में पड़ा था। दूसरा ट्रिक है, JCB ग्राम में मत लाओ, JCB ग्राम में मत लाओ। J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से पश्चिम बंगाल और G से गुजरात, R से राजस्थान और M से मिजोरम, T से त्रिपुरा। भारत के चारों तरफ, भारत के लैंडमार्क यानी भारत के चारों तरफ क्या है, तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भारत के पूर्व में क्या है। भारत के पूर्व में क्या है, बे ऑफ बंगाल। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। भारत के पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर। और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। अब अगर हम इसको ट्रिक से याद करना चाहे तो इसका एक ट्रिक बनता है, भाई, भाई से भाई के, ये ट्रिक बन गया। इसमें से बी से क्या होगा, बे ऑफ बंगाल। एच से क्या होगा, जो ये बे ऑफ बंगाल कहाँ है, पूर्व में है। एस से क्या होगा, हिमालय, हिमालय पर्वत, ये कहाँ हो गया, उत्तर में हो गया। और ए से क्या हो गया, अरेबियन सी, ये कहाँ आ गया, ये पश्चिम में हो गया। आई से क्या हो गया, आई से इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी दक्षिण में हिंद महासागर। ते हमारे भारत का लैंडमार्क है, चारों तरफ का बड़े बड़े जो प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति है उसको दर्शाता है। उसके बीच में हमारा भारत है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस देश में हम निवास करते हैं। अब देखिए द्वीपों के साथ है अंडमान निकोबार, अरेबियन सी में भी द्वीप है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। भारत का देखिए जो ये स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेके ये भारत स्थलीय सीमा कितना है, ये है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके साउथ इंडिया, इधर वेस्ट बंगाल, इस क्षेत्र में जो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा, वो है 7,516 किलोमीटर। अगले वीडियो में और ट्रिक लेके आएंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मनोबल हमारा बढ़े और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आप लोग के सामने आऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।